हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मतलब जो अल्केन होता है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे देना है, उसको नाम कैसे देना है। इसलिए वहाँ पे जो हमारे पास एक डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री में, IUPAC करके, उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC क्या करते हैं, वो कंपाउंड का नाम डिसाइड कर, मतलब उन्होंने कुछ रूल दिए हैं कि उस रूल को फॉलो करके हम नाम लिख सकते हैं अल्केन केमिस्ट्री का। लेकिन जब अल्केन आता है तो उसमें स्ट्रेन चेन भी आता है, ब्रांच चेन भी आता है। तो स्ट्रेन चेन में क्या आता है, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन आता है। और ब्रांच चेन में क्या आता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल, 5 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ब्रांचिंग होगा, दूसरे अलग अलग मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, तो ये अल्केन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। एक तो IUPAC के अकॉर्डिंग हमें नाम देना है, उसमें ब्रांच और स्ट्रेंथ रहे, मतलब ब्रांच एक तो स्ट्रेंथ रहेगा, या फिर ब्रांचड चेन रहेगा, या फिर एक स्ट्रेंथ चेन रहेगा। लेकिन उसके कुछ 4-5 रूल है, वो आपको याद रखने हैं। तो उसमें पहला रूल क्या आता है, पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा जो ब्रांचिंग रहेगा उसमें लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। तीसरा हमें प्रीफिक्स यूज करना है जिसमें डाई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा होगा। और जो नंबरिंग होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होगा, जिसमें इथाइल और मिथाइल ग्रुप रहेगा। जैसे मिथाइल ग्रुप रहेगा और इथाइल ग्रुप रहेगा तो इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसलिए उसको हम पहले नाम देंगे। ठीक है, तो उसका एग्जांपल भी हम लेते हैं ताकि हमें इजी हो आसानी से समझने के लिए। देखिए, ये एग्जांपल है, हेक्सेन का एग्जांपल है। लेकिन दूसरी पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, और 5वीं पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नाम कैसे होगा, 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो हमने 6 कार्बन सेलेक्ट किए। उसमें लोवेस्ट, जहाँ ब्रांचिंग होगा लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आना चाहिए, और जैसे कि प्रीफिक्स यूज होना चाहिए, डाई, ट्राई, टेट्रा होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट याद रखे। किसी भी आप मतलब ये रूल है उसको याद रखे, किसी भी कार्बन चेन का नाम आप लिख सकते हैं, किसी भी कार्बन चेन का, जिसमें ये रूल बस फॉलो करना है। उसमें आता है पहले लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, उसमें जहाँ ब्रांचिंग हो वहाँ पे लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, जिसमें इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल कोई भी ग्रुप हो तो उसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहेगा वो पहले आना चाहिए। और जो बाकी डाई और टेट्रा प्रीफिक्स होंगे वो यूज होना चाहिए, या ट्राई होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। और उसमें 2-3 पॉइंट में आता है, आइसोप्रोपाइल भी ग्रुप होता है, टर्सरब्यूटाइल ग्रुप होता है, मिथाइल होता है, इथाइल होता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं हाइड्रोकार्बन में, तो वो अटैच होंगे, वैसे उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो अल्कीन केमिस्ट्री में सिंपल है, 2 ही रूल, मतलब 2-3 ही पॉइंट ये है वो याद रखने हैं। एक तो स्ट्रेन चेन रहेगा या ब्रांच चेन रहेगा। ब्रांच चेन आएगा तब नाम थोड़ा सा हमें सोच के देना है, क्योंकि उसमें रूल अप्लाई होंगे। जिसमें आएगा, एक तो पहले अपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर जहाँ ब्रांचिंग है उसको लोवेस्ट नंबर देना है, फिर प्रीफिक्स यूज करना है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही उसका नाम देना है। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ चुके हैं, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं ज़्यादा। लेकिन अभी जैसे हम एरोमेटिक केमिस्ट्री में जाएंगे या अल्कीन केमिस्ट्री में, अल्काइन केमिस्ट्री में जाएंगे, वैसे थोड़े हमें सोच के मतलब प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके हम कुछ नया मतलब ज़्यादा जान के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, IUPAC का आपको लॉन्ग फॉर्म याद रखना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Okay, thank you.